हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो क्वेश्चन के आंसर पे होने वाला है। जो एक्स पार्टी ऑर्डर पूछे गए हुए कुछ क्वेश्चंस है उसी के मैं आज आंसर देने वाली हूँ। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा है जो है जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो कि जिसने क्वेश्चन किया है वो उनके फ्रेंड के बारे में जैसे बता रहे हैं कि उनके फादर ने ट्रांसफ़र किए उनके भाई के नाम पे, जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। उसके डेथ के बाद उन्होंने केस फाइल की जो भी अपोजिट पार्टी है उसके अगेंस्ट, पर जो समन्स दिया जा रहा है तो वो उसको रिसीव नहीं कर रहे। तो ऐसे में कोर्ट ने जो फाइल किया है केस, उसके बाद समन्स वो लोग शायद रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये जानबूझ के कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात भी है में उन्होंने पूछा है कि ट्रांसफ़र किए वो उनके पापा की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है या फिर उन्हें उनके दादा परदादा से मिली हुई है, ये भी क्लियर नहीं है। फिर भी जितना क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से मैं अभी आंसर देती हूँ। तो उनका कहना है कि वो रिसीव नहीं कर रहे, तो कोर्ट जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ या कोई भी मीडिया के थ्रू बात है जो आपकी केस है उसके बारे में उन तक बात पहुंचाने के जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं। और इसके बावजूद भी समन्स अगर कोर्ट को सही लगे कि वो जानबूझकर ही रिसीव नहीं करना चाहते, ऐसे में एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है। अगर उन्होंने रिसीव किया तो जो भी प्रोसीजर होंगी, अभी मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं है केस की, तो इस हिसाब से तो जो भी आप या फिर जो सूट आपने फाइल किया है उस हिसाब से वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। अगर वो अपीयर होते हैं, जैसे आपने लास्ट में पूछा है व्हाट विल हैपन इफ द अपोजिट आर टेकिंग समन्स लेने के बाद उनको जो डेट दी है उस पे आना होगा, उस पे हियरिंग होंगी और जो भी सिविल प्रोसीजर कोर्ट की जैसे प्रोसीडिंग होती है उस हिसाब से फिर हियरिंग एंड ऑल जो भी कुछ लगता है वैसे वो केस चलेगी। अगर वो रिसीव करते हैं और नहीं रिसीव करते, जानबूझकर नहीं करते, दूसरे मीडिया के थ्रू भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएंगी ऐसे ऐसे केस आपके अगेंस्ट में हैं, इसके ऊपर जो डेट ये सब दिया हुआ होगा, तभी भी अगर उसको इग्नोर किया जाता है तो फाइनली कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर आपके फेवर में आ सकता है। जिस जो भी सूट्स आपने जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डाली हुई है उस हिसाब से। तो ये क्वेश्चन है। तो अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ई फाइलिंग के लिए किया है। जो क्वेश्चन है इनका इस हिसाब से तो एक्सपायरी ऑर्डर हो चुका है। जो सेट असाइड के लिए ई फाइलिंग के लिए बताया है, तो ई फाइलिंग के लिए आप कोई भी ई फाइलिंग आजकल कर सकता है, क्योंकि कोरोना के वजह से कोर्ट भी बंद थे। ये तो फिलहाल शुरू हो गए, बट की वजह से ई फाइलिंग करना लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो गया है। तो कोई भी आजकल कर सकता है, जैसे कि www.efiling.ecourts.gov.in पर, जिसको केसेस के सारे डिटेल्स देने होंगे। उसके साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है वो प्रोसीजर है सब फॉलो करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके बाद आपको आपके केसेस से रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होंगी, जो भी डिटेल्स होंगी वो देनी होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। वो सारा फॉर्मेट है जो भी आपको वहाँ से फॉलो करना पड़ेगा। वैसे आपका केस वहीं पे रजिस्टर हो जाएगा। फाइनली को जो डिटेल्स है सबमिट करने होंगे। केस से रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होंगी, जो भी कोई अपडेट्स होंगे आपको मिलेंगे वहाँ से। जो भी कोर्ट फी सारी आपको ई फाइलिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये इजी हो जाता। आपको एक बार फिर भी आपके लॉयर से कंसल्ट करके आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे कुछ, उसी के आंसर आज मैंने दिए। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब के आने वाली जो भी वीडियोस है आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जो भी कोई क्यूरीज है आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।